3 जवान लड़के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर वापस लौट रहे थे। वहां उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक होने की भी सीख दिया गया। तीनों तमाम ग्रंथों पर चर्चा करते आगे बढ़ते रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें विश्राम करना चाहिए और रात गुजार ही कर आगे बढ़ना चाहिए। वे एक जगह रुके और खाने की पोटली खोली, पर दुर्भाग्यवश उसमें एक ही रोटी बची थी। तीनों ने सोचा कि इसे बांट कर खाने से किसी की भूख तो नहीं मिटेगी, अच्छा होगा कि कोई एक ही इसे खा ले। पर वो व्यक्ति कौन हो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि वे आध्यात्मिक अनुभव कर लौट रहे थे, इसलिए तीनों ने तय किया इसका निर्णय वे ईश्वर पर छोड़ देंगे। ईश्वर ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि रोटी किसे खानी चाहिए। और ऐसा सोचकर वे तीनों लेट गए। थके होने के कारण जल्द ही सबकी आंखें लग गई। जब अगली सुबह वे उठे तो पहले लड़के ने कहा, कल रात मेरे सपने में एक दूत आए थे। वे मुझे स्वर्ग की सैर पर ले गए। सचमुच इससे पहले मैंने कभी ऐसा सुंदर दृश्य नहीं देखे थे। असीम शांति, असीम सौंदर्य मैंने हर जगह देखी। और जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण में था तो सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझसे कहा, पुत्र ये रोटी लो, इसे मेरा भेंट समझो और अपनी भूख मिटाओ। पहले लड़के ने अपनी बात खत्म ही की थी कि दूसरा लड़का बोला, कितनी अजीब बात है ना, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। और अंत में एक महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया है, इसलिए रोटी पर मेरा ही हक बनता है। उन दोनों की बातें सुन तीसरा लड़का चुपचाप बैठा था। पहले लड़के ने पूछा तीसरे लड़के से कि तुमने क्या सपना में देखा? उसने कहा, मेरे सपने में कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं कहीं नहीं गया, ना मुझे कोई महात्मा दिखे। लेकिन रात में जब मुझे एक बार आंखें खुली तो मैं उठकर उस रोटी को खा लिया। तभी दोनों लड़के चिल्ला उठे, अरे तुमने ये क्या किया? ऐसा करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? दोनों ने गुस्से से पूछा। तभी उसने कहा, कैसे बताता? तुम दोनों अपने अपने सपनों में इतने दूर चले गए थे। जो कल ही तो आश्रम में हमें बताया गया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। मेरे मामले में परमात्मा ने जल्द ही मुझे संकेत दे दिया कि भूखों मरने से तो अच्छा है कि रोटी खा ली जाए, और मैंने वही किया। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में बताती है पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 16 पद में, क्योंकि जो कोई संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है।